नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोरोना काल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राज्यों की योजनाएं हों या जितने भी खेल हुए हैं जो आगे बढ़ गए हैं या कौन सा खेल कब होना है, इन सारी घटनाओं के साथ साथ जो राज्य सरकार ने योजनाएं चलाई हैं या जो ऑपरेशन हुए हैं, किस देश ने भारत की मदद की है और भारत ने किस देश की मदद की है, तो कोविड-19 कहां से फैला और इसका नाम क्या है, इन सारी घटनाओं का मास्टर वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में हुई थी, ये एक अनुमान है। कोविड-19 का स्रोत सार्स कोविड-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होते हैं। 1 जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। कोरोना वायरस PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमेरेस कैन रिएक्शन, सार्स आदि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को लगाया गया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक घोषणा की गई फंड की, जिसे PM फंड के नाम से जाना गया। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। वह प्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का भारत में सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्माता देश है। कोविड-19 के आगे की सूची में हम देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने, जो इंग्लैंड के हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए रद्द कर दिए गए। पुणे स्थित आर्बिक नैदानिक कंपनी ने माइलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट वर्ष महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। कोविड-19 से संबंधित टेस्ट हैं RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। इसका उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान। मिशन जीरो, मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन पर चर्चा करते हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे
14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोरोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअल्टी एविएशन बैग को डिजाइन किया DRDO ने। भारत की पहली परीक्षण किट पेडोडिडेक्ट को बचाने के लिए किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये मीनल दखावे भोसले ने। किस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया? तो ये प्राण नाम से। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा की। कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय सऊदी अरब ने लिया। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा को खाने और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये उत्तर प्रदेश ने। कोरोना वायरस को रोकने से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए CAWACH नामक केंद्र की मंजूरी दी। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया, ये केरल में किया गया। कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया। क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया IIT बॉम्बे ने। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य एवं दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉय लॉन्च किया IIT रोपड़ ने। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है, जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। IIM कोझिकोड ने covidfly.in नामक वेबसाइट विकसित की, जो सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी।
वश करो ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली में राधा स्वामी स्थित रिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें 10,000 बेड होंगे। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 12 तक के लिए ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। रुहदार क्या है? ये एक प्रकार का वेंटिलेटर है। कोरोना संक्रमितों के सबको दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा देने की घोषणा तमिलनाडु ने की। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत गुजरात ने की। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया HDFC बैंक ने। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने लॉन्च किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया। ड्यूटी करने वाले डाककर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस बनी। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करना था। सुकून कोविड-19 पहल जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ करना था। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडौल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया, जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। स्वदेश पहल और वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु किया गया। आरोग्य सेतु के बारे में चर्चा करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार ने कितने दिनों तक रखती है? तो ये 180 दिनों तक रखती है। आरोग्य सेतु IBRS इंटरटेटिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा भी सक्रिय किया जा सकता है। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखलाएगा। आई गॉट पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। जीवन शक्ति परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत गरीबों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये स्वास्थ्य के सिपाही नाम से पुकारा जाएगा।
एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। टीबी की बीमारी का पता लगाने वाले ट्रूनेट मशीन को आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दे दी है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने स्वस्थ वायु के नाम से एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जारी किया है। कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने करमवीर पदक से सम्मानित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई पीपीई किट का नाम नवरक्षक है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एविक्यूएशन पोर्ट का निर्माण किया है। भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू की। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवस 6800 क्या है? तो ये कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत की? तो ये आरोग्य पथ की शुरुआत की। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई? तो ये कर्नाटक में हुई। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोरोना संकट से निपटने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन, लाइसेंस, लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज के लेखक शोभा डे हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने विकसित किया। रोजगार सेतु पोर्टल को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी। ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेल पूल लॉन्च किया है। कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनल एंड स्वरसी आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च की हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ ने की। उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की? तो ये सोनू सूद ने की। कोविड-19 लैब शुरू की WHO कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने के लिए। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा, जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा रिकवर करने की घोषणा की। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा CM जगन मोहन रेड्डी। इसका उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की। इसके CM नवीन पटनायक हैं। इसका उद्देश्य किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित देशों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है।
कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए एसबीआई ने वर्ष 2019-20 के अपनी वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा की है। एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दिया है। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक 5 चड़ी योजना का शुभारंभ किया। 5T टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। 5T उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है, जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने हेतु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद द बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की है। लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां शामिल हैं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, जिसे कोरोबॉट नाम दिया गया है, ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों का इलाज करने अस्पताल को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है। प्रमुख कोविड-19 अभियानों पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार, इसका उद्देश्य 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इफ्को द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश के अनलॉक लोगों के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई इत्यादि। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन बनी है। सरकार ने अपने देश के कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार वीजा को निलंबित कर दिया है। ऐसा अपने देश के नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोविड कोड BB5152 पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। उम्मीद है आपको कोरोना के सभी फैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।